आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनकी मदद से आप किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर या वर्ग होता क्या है। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज़ नोन एज स्क्वायरिंग दैट नंबर। आसान शब्दों में किसी भी नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट या रिजल्ट हमको मिलता है उसे हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। हमारा पहला 2 डिजिट नंबर है 23 और इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 नंबर दिखेंगे, 2, 3 और ये स्क्वायर वाला नंबर 2। इन तीनों नंबर्स को आप क्या कीजिए, आसपास में लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे इस ट्रिक में, इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 हो जाता है 6 और 6 2 हो जाता है 12। ये 12 हमने निकाल के रख लिया। इसके बाद की स्टेप में आपको 2 और 3 का स्क्वायर नंबर निकालना है, जो कि बहुत आसान होता है। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन इस ट्रिक में हम लोग 2 डिजिट वाला नंबर लिखेंगे स्क्वायर में। तो 3 का स्क्वायर होगा 09 और 2 का स्क्वायर होगा 04। अब हमको क्या करना है, ये जो 12 हमको मिला था, ध्यान से देखिए, इस 12 को हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पर 0409 के नीचे रख देंगे और जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इस 12 को हमको यूनिट्स प्लेस से नहीं, वंस प्लेस से नहीं, एक जगह छोड़ के हमको रखना है। तो मैं 2 को यहाँ रखता हूँ और 1 को यहाँ रखता हूँ और अब इसका हमको टोटल करना है या सम करना है। देखिए ये हो जाता है 9, 0 + 2 2, 4 + 1 5। ये हो गया स्क्वायर ऑफ 23। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 47। 47 का स्क्वायर हमको निकालना है। थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। तो यहाँ 3 नंबर है, 4, 7 और 2। तो इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 4 7 28 और 28 2 होता है 56। अब हम स्क्वायर निकालेंगे 4 का और 7 का, और याद रखना है ये 2 डिजिट्स में हम लोग लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमारी आखिरी स्टेप, ये जो 56 है इसको यहाँ ले आएंगे। 56 यहाँ पे 6 नहीं रखना है, एक प्लेस छोड़ के यहाँ पर आपको रखना है। तो ये नंबर हो जाता है 6, यहाँ हो जाता है 5। आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाता है यहाँ 9, 4 + 6 10, 10 में आ गया 0, 1 हो गया कैरी, 6 + 1 7 + 5 12 और 1 हो गया कैरी, 2209। ये है आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर है। पहला नंबर है 9, दूसरा नंबर है 8, तीसरा नंबर है 2। आप क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मिल जाता है 9 8 72 और 72 × 2 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। अब हमें 9 का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट्स में। तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। अब हमारी आखिरी स्टेप क्या है कि ये जो 144 हमें मिला था, इस 144 को यहाँ लेकर आना है और हमें ऐड करना है, लेकिन एक स्पेस छोड़कर। तो यहाँ हो जाता है 4, यहाँ हो जाता है 4, यहाँ हो जाता है 1। इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4, यहाँ 0, 1 कैरी, यहाँ हो जाता है 6 और यहाँ हो जाता है 9। तो आपका स्क्वायर निकल गया है 98 का, जो है 9604।
तो दूसरी ट्रिक जो हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर निकालने की, वो पहली ट्रिक से भी ज़्यादा आसान है और उससे ज़्यादा जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस ट्रिक से आप सिर्फ 2 डिजिट वाले नहीं, 3 डिजिट वाले नंबर्स का भी स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हमको स्क्वायर निकालने के लिए दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 44। तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए इस मेथड में मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इजी हो और 44 के आसपास हो। तो मेरे दिमाग में जो इससे सबसे आसपास नंबर है वो नंबर आता है 40। तो 44 से 40 तक आने के लिए मुझे कितने प्लेसेस नीचे आना पड़ रहा है? 4 प्लेसेस। अब इस मेथड में हम जितना नीचे आएंगे उतना ही हमको ऊपर भी जाना है इसको बैलेंस करने के लिए। तो क्योंकि 44 से मैंने 40 बनाया है तो मैं उतना ही ऊपर जाऊंगा। 4 प्लेसेस नीचे आया था, 4 प्लेसेस ऊपर जाऊंगा, तो ये नंबर बन जाएगा 48। अब इस ट्रिक में मुझे क्या करना है? इस ट्रिक में मुझे ये जो नंबर मिला 48 और ये जो नंबर मिला 40, इन दोनों नंबर्स को आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि इन दोनों नंबर में से एक नंबर में आखिरी में 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो जब मैं 48 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है? 0 को मैं रहने देता हूँ, 0 में बाद में ऐड कर लूँगा। मैं सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 48 से। तो 4 8 जा 32, कैरी का 3, और 4 4 जा 16 और 3, ये हो जाता है 19। तो मेरे पास नंबर आ गया 192। ये जो मेरा दोस्त है 0, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। मेरा नंबर मिल गया मुझे 1920। हमने लगभग स्क्वायर ढूंढ लिया है। बस एक स्टेप इसमें और करनी है। कितने प्लेसेस हम लोग नीचे गए और कितने प्लेसेस ऊपर आए आप देख सकते हैं। 4 प्लेसेस नीचे गए, 4 प्लेसेस ऊपर आए। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो 4 है 4 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर होता है 16। देखिए आपको आपका आंसर मिल जाता है 6391 यानी 1936, जो कि है 44 का स्क्वायर। दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 87, जिसका हमको स्क्वायर निकालना है। अब इसके आसपास का नंबर सोचिए। सबसे पहले इसके आसपास का नंबर जो कि आसान है वो है 90। मतलब इस बार हमको 3 घटाना नहीं पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा 90 तक पहुंचने के लिए। अब क्योंकि हमने 3 बढ़ाया तो हम 3 घटाएंगे भी बैलेंस करने के लिए। तो मैं 3 घटा दूंगा, मुझे नंबर मिल जाएगा 84। अब मुझे क्या करना है? अब ये 2 नंबर मुझे जो मिल गए, एक नंबर मिला मुझे 90 और एक नंबर मुझे मिला 84। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 0 आखिरी में है तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 84 को और फिर लास्ट में मैं मेरे दोस्त 0 को रख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, 9 4 जा होता है 36। 6 लिख दिया, कैरी में 3 चला गया, और 9 8 जा होता है 72। 72 में कैरी वाला 3 जोड़ दिया, हमें मिल गया 75। और जो मेरा दोस्त है 0, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखिए लगभग सॉल्व होते आ गया है। कितने प्लेसेस हम 87 से ऊपर और नीचे गए थे? 3 प्लेसेस। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 मैंने उसके नीचे लिख दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो मेरा जो आंसर है वो आंसर मुझे मिल गया है 87 का स्क्वायर है 7569। तो 762 इसके आसपास का इजी नंबर मेरे हिसाब से 760 या 770 नहीं होगा, क्योंकि हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं तो हमको नियरेस्ट 100 इजी नंबर देखना पड़ेगा। तो 762 किसके पास है? ऑब्वियसली 800 के पास। तो मैं इसका नियरेस्ट इजी नंबर ले लेता हूँ 800। तो 800 तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 38 प्लेसेस ऊपर आना पड़ा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 38 प्लेसेस नीचे भी जाना पड़ेगा। तो 38 प्लेसेस हम लोग नीचे जाएंगे।
तो 762 में से 38 को घटा दीजिए, आपके पास बचेगा 724। तो ये जो दो नंबर हमको मिल गए हैं, इन दोनों नंबर को हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 800 को मल्टीप्लाई करना है 724 से, तो ये 2 0 तो मैं बाद में लगा दूंगा। मैं क्या करता हूँ, 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 724 से। तो 8 को 724 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 8 4 32 का 2 मैंने लिख दिया, कैरी में आ गया 3, फिर 8 2 हो गया 16 प्लस 3 हो गया 19, 19 का लिख दिया मैंने 9, 1 कैरी में है, 8 7 होता है 56 और कैरी का 1 जोड़ दूं तो हो जाता है 57, 5792। और जो मेरे दोस्त ये दोनों ज़ीरो हैं, ये दोनों ज़ीरो भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब मैं बहुत करीब हूँ अपने आंसर के। अब मुझे क्या करना है, ये जो डिफरेंस है 38 का, हम 38 ऊपर गए और 38 नीचे आए, इसका स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना है। अब क्योंकि मैं ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 38 का स्क्वायर होता है 1444। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, स्क्वायर्स को याद रख पाएंगे। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 762 के स्क्वायर का, जो कि होता है ये 580644। तो आपको याद ये रखना है कि कोई भी नंबर जिसमें वंस प्लेस पे 5 होता है, उसके स्क्वायर में आखिर में 25 ज़रूर आएगा। ठीक है, और पहले क्या आएगा उसके लिए एक बहुत मज़ेदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा नंबर है 2, 2 से एक नंबर बड़ा कौन सा नंबर होता है 3, तो 2 3 आप कर दीजिए, वो होता है 6, आप इसके सामने लगा दीजिए, आ गया 25 का स्क्वायर। है ना आसान। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 35 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो आपको पता है 35 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर 5 है, तो एंडिंग में 25 ज़रूर आएगा। 25 मैंने लिख दिया। अब ये नंबर जो बच गया है वो है 3 के जस्ट एक डिजिट ज़्यादा नंबर होता है 4, 3 इंटू 4 कर दीजिए, वो होता है 12, आप यहाँ लिख दीजिए 12। तो 35 का स्क्वायर हो गया 1225। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 65 का स्क्वायर मुझे निकालना है। देखिए कितना आसान है, आखिरी में आएगा 25 और 6 से बड़ा नंबर होता है 7, 6 7 होता है 42। ये 3 डिजिट वाले नंबर्स पे भी उतना ही अच्छे से काम करता है। देखिए 3 डिजिट वाला नंबर हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 105, 105 में यहाँ पर 5 है, तो हमारा आखिरी में 25 ज़रूर आएगा। उसके बाद जो नंबर बच गया है वो नंबर बच गया है 10, 10 से बड़ा नंबर होता है 11, तो 11 इंटू 10 आप करेंगे तो वो हो जाएगा 110। 105 का स्क्वायर है वो आएगा 11025। उसी तरीके से एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं 135 का स्क्वायर। तो 135 के स्क्वायर में 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25 और 13 से बड़ा नंबर होता है 14, तो 14 इंटू आप 13 कर लीजिए, मेंटली आप कर सकते हैं। 14 10 होता है 140 और 14 3 होता है 42, तो 140 और 42 को आप जोड़ दीजिए, आता है 182, आप लिख दीजिए 182। तो 135 का स्क्वायर होता है 18225।